अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जिस तरह से बाई इलेक्शन जुबलीस में चला और पहले तो कोई भी पार्टी अपने मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं खड़ा, चाहे वो BRS हो या कांग्रेस, जो उम्मीद थी कि कोई मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करेगी। लेकिन अब जो है इलेक्शन अब पुरुष पर है, तो फिर कोई भी ऐसा मुस्लिम उम्मीदवार नज़र नहीं आता जो इंडिपेंडेंट अगर है तो फिर जीत कर जो है कामयाब हो। तो आप किस तरह से जो है आने वाला वक्त देखते हैं, किस तरह से माइनॉरिटीज़ को खासतौर पर मुसलमानों को आप देखते हैं कि क्या आने वाले टाइम पे मुसलमानों का कुछ भला होगा, माइनॉरिटीज़ का कुछ भला होगा, या फिर इसी तरह से मुसलमानों के नाम पर जो है सियासत? देखिए, अब पहले तो मैं आपका और आपके चैनल के सभी व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कभी कभी आप मुझ जैसे लोगों से बुला करके ये पूछ लेते कि क्या है क्या और चल रहा है क्या। तो जो हमारा एनालिसिस होता है, हम जो पूरे माहौल को देख के हम जो समझते हैं जो पॉलिटिकली सियासी दौर किधर चल रहा, बोले तो एक सियासी हवा चल रही पूरे हिंदुस्तान में, घर बदलो दल बदलो। तो कहीं कहीं जाके क्या कर रहे लोग हैं, देखो हम तुम्हारे साथ है वो लोग रिजेक्ट करने के बाद तेलंगाना से सबूत देना पड़ रहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये पॉलिसी, ये सियासत चल रही कि तेलंगाना की एक सीट में देखो हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारे और हम तुम्हारे को सपोर्ट करें। कल के खुदा ना खास्ता, पहली बात तो कांग्रेस के जीतने के चांसेस नहीं है। अगर कांग्रेस जीतो या हारो तो ये दोनों बात में भी जो मुस्लिम सियासत है हिंदुस्तान की, वो सियासत जो है बहुत बड़ा एक गढ़ कांग्रेस के साथ बनाना चाह रही। इस वजह से ये सारे खेल हो रहे। अभी देखो, कांग्रेस जो है वो पार्टी है जो तेलंगाना के मुसलमानों के जज्बात के साथ खेली और खुले आम खबरस्तान है और जो सो मसाजिद है, आशिरखाने हैं और आपके छिल्ले हैं, निशानात है, वो सारे मिटाने के ऊपर तुली हुई है और मुसलमानों के साथ सियासी स्थल पे पैर रख कर के खड़ी हुई है, उनके सीनों पे उनको कुचला जा रहा है। वहाँ उस मौजू में उस पार्टी के रुझान के अंदर एक ऐसा देखने में आया कि एक मुस्लिम सियासी पार्टी वो आके इनको समर्थन कर दी और उनको अपने कंधों पे लेके फिर रही। ये बात जाहिर है कि असद साहब के कंधों के ऊपर कांग्रेस का जनाजा निकलेगा और असद साहब चाहते भी बहुत दिनों से कि मैं कांग्रेस को जड़ पेड़ से उखाड़ दूंगा पूरे हिंदुस्तान में। तो ये मैं समझता हूँ कि बारात और डोली दोनों एक ही कंधे पे होती, आप सुने होंगे। तो ये एक असद साहब की बात को और असद साहब को देखना, वो दूल्हे भाई की तलवार बोले, वो तलवार को भी कर दिए काम, क्यों आप ही लगाए दूल्हे भाई की तलवार भी आती, देख लेना बोल के। और फिर बोले नहीं हमारा नाम लेके कुछ तो भी बोले, तो हम जो है सो कई रिजेक्ट हुए होंगे फॉर्म, उन लोगों के पीछे भी शायद कुछ हाथ होगा। क्योंकि अब हम लोग ये बात जानते कि बरसाती मेंढक आते, और मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। ये इलेक्शन इसलिए हम कंटेस्ट नहीं करें आम आदमी पार्टी से कि एक सेकुलर वोट फिरना नहीं, क्योंकि एक तरफ जो है रीजनल पार्टी है हम एक, और कम से कम ये बहिरूबी है दुश्मन जो कांग्रेस जो है मुसलमानों की पीछे से हथियार चलाने वाली कांग्रेस की खासियत रही हमेशा से 70 साल से कि मुसलमानों की पीठ के ऊपर वार करी, वो पीछे से छुपा हुआ दुश्मन है और बीजेपी खुलेआम दुश्मन है। तो अब वहाँ पे फाइट सिर्फ बीजेपी और एक रिलीजन पार्टी में हो बोल के ये एक हमारी सियासत थी, इसलिए हम हमारा कोई कैंडिडेट नहीं होता रहे। और हम जो है कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो भी रीजनल पार्टी है वो रीजनल पार्टी को हम सपोर्ट करके, हमारे भी कार्यकर्ता बहुत है, हम भी बोले कि वो रीजनल पार्टी को आओ, ना तो ये दूल्हे भाई की तलवार को लाओ, ना तो क्या है हमारे एक हमारे मुसलमान साहब बहुत बड़े हैं, उन्होंने खड़े सपोर्टर, मुस्लिम क़यादत सपोर्टर, वो सपोर्टर की भी बात सुने तो सब पैदल लेते हैं। लेकिन एक तारीख़ी हिस्सा भी है, जब भी जो है हमारे मुस्लिम क़यादत सपोर्ट करी सदर साहब हमारे, वो पार्टी ख़त्म हो गई। लास्ट इलेक्शन में 2023 में उन्होंने KCR साहब का जो है सपोर्ट करे, KCR साहब गए और फिर जो है जिसको उन्होंने जिताओ बोलते पूरे हारते। ये भी एक लंबी हिस्ट्री है। और यूपी के अंदर बोलते मैं योगी को हराऊंगा, योगी जीता और दूसरे पार्टियां हार जाते। खैर पूरे पॉलिटिकल पार्टियां, इससे किसी का मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है, हम भी जानते हैं।
लेकिन अपने वजूद की जहाँ पे लड़ाई लड़ना है वहाँ पे अगर वजूद ही नहीं है उन लोगों का, और ये हमारे जो फालतू जो लगे हुए हैं दलाल मुसलमान जो आड़लियाँ कर ले रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उनको, क्या है वो, क्या कि बोलते हैं ना, एडवाइज़र, क्या है वो, एडवाइज़र ही है ना, हाँ एडवाइज़र कहते हैं, एडवाइज़र। अरे 35 साल का पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद करके साहब आप एडवाइज़र बोलते हो, सुना तो सुना, नहीं सुना तो कुछ भी नहीं, जूतों के पास लाके बिठा दिए लोग। अरे अरे इतनी बड़ी बेइज्जती तो कोई भी मुस्लिम क़यादत की नहीं हुई। और अब एक मुहिम भी चला रहे, पीछे से चला, अरे सामने से लड़ना पड़ता कोई भी चीज़ को। हम लड़े और हमको ये एहसास हुआ कि यहाँ पे बोलने वालों की जगह नहीं है, और ये रेवंत रावण राज जी अपना रावण राज चलाएंगे, यहाँ पे कोई खुश नहीं होगा। और इस बात की आप देखो, आप पूरे तेलंगाना में कोई भी खुश नहीं है, ये पार्टी से कोई भी खुश नहीं है। मैं ये पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, पार्टी इज़ वेरी गुड, लेकिन जो पॉलिटिकल जो लाइन रहती वो लाइन बिल्कुल नहीं है। अब पूरे तेलंगाना के अंदर ही लोग परेशान हैं, तो जुबली जीत के क्या करते, और जुबली में जो इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है, अरे आपस में लड़ ले रहे कुत्ते बिल्लियों के जैसा, वो लोगों के बारे में क्या पब्लिक को बात करना है। तो इसके लिए जो है ये तो खैर खेल ख़त्म, डब्बा गोल है। और मैं उन बहरूबी मुसलमानों के सदरों से कह रहा हूँ कि देखो, तुमको एक बार मुसलमान एक बार सवाल करेगा, उसका जवाब देने के लिए तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आ गए तुम रडार में मुसलमानों की, तुम मुसलमानों की नज़रों में खुल के आ गए। तो अब तुम्हारे लिए सवाल के बहुत सारे जवाब देने होंगे, और शायद आने वाले इलेक्शन में, आने वाले हालात में इनको भी बहुत बड़ा झटका पड़ेगा, और इनको भी बहुत बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा। जिस तरह से बातें उठ रही है कि बिहार में जो है वो कांग्रेस के अगेंस्ट है, और तेलंगाना में कांग्रेस जो है जुबली को सपोर्ट कर रहा है, ये कौन सी पॉलिसी है और किस तरह की सियासत? देखिए, मैं अपने शुरुआती अल्फाज में ये बात बोल चुका मैं कि ये दल बदलू पॉलिसी है। एक तरफ आप ये कह रहे कि आप ये क्या पूछ रहे, आप कैसा बोल रहे कि आप मेरे को जो है उन्होंने अगेंस्ट है बोल के, अगेंस्ट नहीं है, ये नो गए इंडिया अलायंस को, हम तुम्हारे से अलायंस करते बोल के वहाँ से धिक्कारे गए, और बाद में बहुत धूम धड़ाका बाजा बजाए ढोल बजाए, ढोल फूट गया। ढोल फूटने की वजह से वहाँ की बिहार की जनता नकारना शुरू कर दी। अब तो वो बैकअप लेने के लिए उन्होंने जो है तेलंगाना कांग्रेस के साथ में मिलके काम करना चाह रहा हूँ बोल के, क्योंकि ये बात अच्छा सदर साहब जानते हैं, आगे आने वाला इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होगा 2032 का इलेक्शन, 2032 के इलेक्शन में एनडीए सरकार बनाएंगी, कांग्रेस बनाएंगी ये नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया सरकार बनाएगी। इंडिया जब सरकार बनाएगी तो जाहिर सी बात है थर्ड फ्रंट बनेगा, ये बनेगा, या कुछ भी एक ऐसा थर्ड फ्रंट के लीडर सामने आएंगे। और मैं तो चाह रहा हूँ कि अभी थर्ड फ्रंट बनेगा तो उस वक्त में वहाँ थर्ड फ्रंट में भी इनकी कहीं जगह नहीं रहेगी। तो इस वजह से इन्हों कहीं ना कहीं रास्ता बना रहे, वो उसका सबूत है कि तेलंगाना कांग्रेस को सपोर्ट करना। जबकि जो कांग्रेस आप मुसलमानों के लीडर है, और जिस जगह पे आपको मुसलमानों को दबाया जाता, कुचला जाता, और उसी जगह पे आप जो है मुसलमानों की रहबरी करने के लिए चले आते, तो आपको भी ज़रा सोचना चाहिए कि एक पार्टी में आपकी सफ़े हस्ती से नाम मिटाने का काम किया गया, लेकिन आप उसके साथ खड़े हो के मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं कैंडिडेट नहीं उतार रहा हूँ, ये खैर आपकी मर्ज़ी है। आप एक पॉलिटिकल पार्टी हम समझते हैं आपको, आप पेश करना चाहते पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हम मुसलमानों की क़यादत करने वाले, लेकिन आपको कोई मुसलमान नहीं मानता, और सियासी मुसलमान तो बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो नहीं मालूम आप कब बिक जाएंगे, किधर कम से कन्वर्ट बदल लेंगे। एक अच्छे जहीनियत के और एक अच्छे बैरिस्टर है आप तो, लेकिन उनकी जो जहीनियत है, उनका जो काम करने का अंदाज है वो इस तरीके का है कि आगे के रास्ते बनाना। अगर बीजेपी हार गई तो सेंटर में अगर इंडिया की सरकार आ गई तो इंडिया की सरकार में कितनी प्रॉब्लम होंगी। तो ये बात को ज़रा सोचो आप फिर उसके बाद में अगर यहाँ रिश्ते बन गए अच्छे तो उस टाइम पे सपोर्ट थोड़ा सा मिल जाएंगे। इसकी ये शुरुआत है। जिस तरह से जो है बीआरएस पार्टी लगातार निजाम बनाई कि नवीन यादव की रैली, नॉमिनेशन की रैली में कई ऐसे रोडी शीटर्स थे, तो क्या रोडी शीटर्स जहाँ पर
हाल ही में निजामाबाद में रोड क्षेत्र में पुलिस का कत्ल कर दिया था, ये मसले चल रहे हैं, कई ऐसे रोड क्षेत्रों का जुल्म चल रहा है। तो ऐसे में नवीन यादव और जो रैली में रोड क्षेत्रों को रखते हैं और रख करके क्या उनके बल पर जो है इलेक्शन लड़ेंगे, ऐसा बीआरएस पार्टी भी सवाल नहीं है। खैर ये एक आम बात है, इसको कोई इशूलेस बात मैं समझता हूँ, इशूलेस बात है। और दानिशमंद पॉलिटिकल लीडर ये बात नहीं करता कि फलाना फलाना फलाना। इलेक्शन है, इलेक्शन में जो कैंडिडेट है वो पावरफुल लोगों को ही लेके साथ में चलेगा। और रहा सवाल जो बच्चा रियाज है, वो रियाज के साथ तो तेलंगाना गवर्नमेंट, और अगर हमारा तेलंगाना में होम मिनिस्टर है तो उसके कॉलर पकड़ के पूछते थे। अब ये होम मिनिस्ट्री सीएम के हाथ में है, इसके लिए मनम राज, मैं क्या बोला, दो पिटा राज्यम दोंगला राज्यम, दो पिटा राज्यम दोंगला राज्यम बोले तो एक वहाँ मोदी का राज दोंगा राज है, एक ये रेवंत का राज दोंगा राज है। ये हम कांग्रेस में रहे टाइम बीआरएस के लिए ये बोलते थे, दो पिटा राज्यम दोंगला राज्यम। अभी क्या है, दोनों लूटमार राज है, और ये लूटमार राज में कुछ भी हो सकता। अब केसीआर साहब के दौर में आलेर एनकाउंटर हुआ, वो तो खैर जो जेल से लेके जा रहे थे वैसा हुआ। ये तो हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराने लग जाके कमज़ोर बीमार आदमी तोड़ फोड़ के आप उसको इन्हें भाग रहा था बोले तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम जेल पुलिस ये सब देख चुके, तो खैर वो एक बदला लेने की साजिश है। और मैं समझता हूँ कि निज़ामाबाद पुलिस को जो है इसके अंदर हाई कोर्ट में बहुत सारे लोग और हम लोग भी इसके ख़िलाफ़ में डाले कि जस्टिस करने का काम जुडिशरी का है, ये लाइन ऑर्डर का काम नहीं है। लाइन ऑर्डर कमिश्नर को इसका हर्जाना भरना पड़ेगा।